नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए सीधे तौर पर शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में आवारा खूंखार कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आवारा कुत्तों ने गली से गुजर रही बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं कुत्तों के हमले की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो वीडियो सामने आई है, उस वायरल वीडियो में लगभग आधा दर्जन कुत्ते बच्ची पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बच्ची दौड़कर जान बचाने का प्रयास करती है और कुत्ते दौड़कर बच्ची को जमीन पर गिरा देते हैं। स्थानीय लोगों ने कुत्तों के हमले से बच्ची को बचाया और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अंचल ताल स्थित रामलीला ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री रामप्रसाद सिंह चौहान ने कहा कि हर घर में स्वच्छ जल, हर परिवार को इज्जत घर, किसानों को सम्मान निधि, 24 घंटे बिजली और प्रदेश के 80 करोड़ लोगों को 5 वर्ष तक राशन फ्री देने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। देश में धारा 370, बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों को समाप्त कर देश में राम राज्य कायम करने का संकल्प लिया है। सरकार भाजपा की ही बनेगी क्योंकि विश्व प्रदेश में यानी कि लहर पूरी तरीके से जो नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ये राम लहर बहुत जोरों से विश्व के साथ साथ प्रदेश में भी चल रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष संजय गोयल और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता आयोजन भूपेंद्र वार्ष्णेय, कुलदीप पांडे आदि लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुई। एक बार ही 5 लाख देंगे, हर बार 5 लाख देंगे। सिलेंडर जो दिए थे उनको और बढ़ाएंगे। हम और आपके जो गांव के क्षेत्र से आते हैं तो अपनी दादी को देखा होगा कि माँ जो 13 करोड़ सिलेंडर दिए उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी तय हुआ है। साथ ही साथ हम लोग उस क्षेत्र से, मैं तो उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ आलू की खेती होती है और यहाँ के लिए जाती थी। उसके बाद भी अगर कोई लाइट जलाती हुई मोटरसाइकिल पगडंडी पे आ जाए तो कितनी शर्मिंदगी होती होगी। तो 13 करोड़ इज्जत घर हमारी माता बहनों के लिए, 13 करोड़, एक घर में 5 लोग तो 65 करोड़ लोगों के लिए इज्जत घर शौचालय बनाने का काम किया है। उसको भी हम लोग विस्तारित करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बिजली, 2.5 करोड़ लोग बिजली के से वंचित थे। आज कोई मजरा, कोई मौजा ऐसा नहीं है जिसमें विद्युतीकरण ना हुआ हो। सौभाग्य योजना के माध्यम से फ्री में भी कनेक्शन दिए। अब मुफ्त बिजली कनेक्ट हो रहा है। उस अयोध्या नगरी को पूरा सौर ऊर्जा से ही उनको बिजली मिलेगी, तो फ्री में बिजली मिलेगी। इसका भी हमारी अगली जो कार्यकाल होगा उसमें प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि उससे बिजली का बिल शून्य हो जाए और जो बिजली आप यहाँ बचे उसको आप बेच भी सको तो उससे कुछ आय भी हो जाए। ये हम लोगों का गलत तय किया है। साथ ही साथ स्कूटर कार जो हम लोग आगे इलेक्ट्रिक वाली लेंगे उसको डीजल और पेट्रोल का खर्चा भी बचता है और फ्री में उसकी चार्जिंग की व्यवस्था रहे। ये सरकार ने तय किया है कि चार्जिंग पॉइंट हम लोग जगह जगह फ्री में बनाएंगे। स्टार्टअप का विस्तार करेंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी हाई लेवल रोजगार को हम लोग बढ़ाने का रख के जाते थे। महीनों बाद नंबर आता था, फिर लाइन में लगो और तब सिलेंडर लेके आओ। पार्टी का संकल्प पत्र है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी के मतलब हर व्यक्ति के लिए गारंटी। उसकी दृष्टि से प्रेस वार्ता का आयोजन है और इस संकल्प पत्र में जहाँ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, वरिष्ठजनों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और व्यापारी के लिए, अन्य अपने क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया गया है। और उसकी चाहे वो किसान सम्मान निधि की दायरे को और बढ़ाना हो, चाहे जो हम लोगों ने 4 करोड़ से ज़्यादा घर दिए थे उसको अब 7 करोड़ करना हो, चाहे हम लोग जो मजदूरों के लिए और जो अनेकों योजना हो, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए 10,000 से 50,000 करना हो,
और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, एयर की कनेक्टिविटी, व्यापार को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, किसान कैसे समृद्ध हो और पूरा देश हमारा कैसे खुशहाल हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी अभाव में, इलाज के अभाव में, कोई पैसे के अभाव में दम ना तोड़े, उसके लिए आयुष्मान योजना को और बढ़ाना, साथ ही साथ शुद्ध जल, पेयजल हर घर को नल से जल देना, ये सारी योजनाएं हैं। और हमारी माता बहनों को इज्जत घर देना, उसकी संख्या को और बढ़ाना, सुरक्षा देना, व्यक्ति को जहां प्रदेश की सरकार कानून की दृष्टि से सुरक्षा देती है, वहां आर्थिक दृष्टि से केंद्र की सरकार सुरक्षा देगी। ये सारी बातें आज के इस घोषणा पत्र और संकल्प में है। भाजपा का घोषणा पत्र जारी है, सामान यूज किए जाते हैं, लेकिन आप तो बंद नहीं कर पा रहे। भैया पहले हम नौकरी देंगे, शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर देंगे। समाजवादी और कांग्रेस कुछ भी इस समय कह सकते हैं। मैं भी कह दूं कि मैं इतना कुछ दूंगा, मैं बनूंगा ही नहीं, और तो कैसे कर दूंगा जब समाज को पता है, तो पुलिस को पता है कि वो सरकार में नहीं आ रहे, तो घोषणा करने में क्या बुराई है। वो कहते हैं हम तो आए नहीं सरकार में, घर की घोषणाएं। भाजपा ने कोई ऐसी घोषणा संकल्प पत्र में नहीं की है तो जो पूरी ना किया जा सके। हम लोगों ने तो वास्तव में धरातल पर काम किया। अभी आपने बताया था कि राम मंदिर भाजपा सरकार ने बनाया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम चौराहे पर मॉडिफाइड बुलेट गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़ा है। बाइक पर नंबर भी नहीं था। गाड़ी के साइलेंसर से काफी जोरों से आवाज भी आ रही थी। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत माल गोदाम चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की गई है? ये जो मॉडिफाइड साइलेंसरों की चेक हो रही थी, जिसमें एक बुलेट पकड़ी गई, अभी आपके सामने देखा हुआ आपने, उसका चालान किया गया। इसमें मॉडिफाइड साइलेंसर और इससे आवाज़ भी पटाखा जैसी आती है, जैसे फायर हो रहा हो। अभी ये अवैध होता है, इसको पकड़ा है, चालान किया गया है। कितने लोग थे गाड़ी पर? और गाड़ी पर 2 लोग। कौन सी गाड़ी थी? बुलेट गाड़ी थी। अच्छा, देखा गया कि बुलेट गाड़ी में पीछे नंबर प्लेट भी नहीं थी, तो क्या इसको लेकर भी कार्रवाई की उसका चालान किया गया उसकी धारा में। अब तक ऐसी गाड़ियाँ कितने चालान हो चुके हैं? लगभग 2-3 दिन में एक गाड़ी हो जाती है चालान। 3-4 गाड़ी में संज्ञान में चालान हुई है। कौन सी की जगह पर चालान किया गया? ये खबर कुत्ता क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मॉडिफाइड साइलेंसर का चालान हो रहा है। तो ये किस अभियान के तहत आपने इसको रोका और क्या इसमें साइलेंसर अवैध है, क्या है? अवैध साइलेंसर लगा हुआ है। इस समय मॉडिफाइड साइलेंसर विशेष तौर पर चेक किए जा रहे हैं। इनकी गाड़ी का मॉडिफाइड साइलेंसर है, इसलिए रोक करके इनका चालान किया जा रहा है। कौन सी जगह कहलाती है ये? कबर कुत्ता। कबर कुत्ता पर पकड़ी गई है जी। कौन सी गाड़ी है? बुलेट। बुलेट। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रसलगंज में रहने वाले एक परिवार में तब कोहराम मच गया जब एक महिला ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक महिला का लगभग 4 वर्ष से दिमागी संतुलन खराब होने के कारण उसका इलाज चल रहा था। कई बार घर से बाहर और बच्चों से भी मारपीट किया करती थी वो महिला। परिजन भी मृतक महिला से परेशान थे, जिसकी काफ़ी देखभाल भी करते थे। वहीं मृतक महिला का पति ढकेल लगाकर गुजर बसर करता था। वो सुबह ही ढकेल लगाने के लिए निकल पड़ा था। वहीं दोपहर लगभग 2 बजे के करीब उसने पंखे पर, यानी कि मृतका महिला जो है, उसने पंखे पर लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। कहाँ रहते हैं? मोहम्मद साबिर, दानपुर कंपाउंड, रसलगंज। क्या घटना हुई आज सर? इसकी 4-5 साल से इसकी हालत सही नहीं थी, दिमागी जिनकी हालत खराब थी? ये हमारी साली है और छोटे भाई की बीवी है। क्या हुआ? 3 भाई हैं हम, तीनों भाइयों के लिए 3 बहनें हैं। क्या हुआ आज? तो इसकी दिमागी संतुलन से ये आए दिन घटना ऐसी करती रहती थी। पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है। और आए दिन, अभी 4-6 दिन पहले बच्ची की गर्दन पे भी इसने चोट। आज ये हुआ कि इसके घर वाले सब, इसकी बहनें और बच्चे छोटे, और हमारे यहाँ से ही बच्चे सब डिवाई गए थे देखने किसी को। वो 1 बजे करीब गए और 2-2:30 बजे की ये बात है। ये अकेली थी घर पर? ये कमरे में अकेली थी, बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे। इस लड़के ने देखा है, अकेली थी घर में, क्या कर लिया? ये फांसी लगाती, कई बार फांसी लगा चुकी है। फांसी लगा लिया आज इन्होंने? आज फांसी लगाई है, और इससे पहले कम से कम 4-6 दफ़ा फांसी लगा चुकी है। पहले भी कर चुकी है? पहले कई बार कर चुकी है। तो किस तरह का दिमागी संतुलन खराब था? दिमागी संतुलन ये खराब था, घर से निकल के भाग जाना। घर से निकल के भाग जाती थी कितनी बार। इलाज चल रहा है इसका, जब से बरकरार दिमागी डॉक्टर के यहाँ से इलाज चल रहा है। आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? मैं रसलगंज नैयाबादी रहता हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है?
मेरी बीवी की तबीयत ख़राब थी, अब से नहीं 4 साल से तबीयत ख़राब है। दिमागी संतुलन की वजह से आज कई दफ़े वो फांसी लगा चुके हैं और कई दफ़े हमने बचा चुके हैं। आज मैं बाज़ार में ढकेल लगा रहा था, मेरा छोटा बेटा आएगा, पापा अम्मी ने फांसी लगा ली। मैं ढकेल छोड़ कर फ़ौरन भागा तो वहाँ देखा तो इसी हालत में उनको अस्पताल में लेकर आए। अस्पताल में पंखे पे लटका दिया था? पंखे पे लटका गए। उस समय जब फांसी लगानी थी घर में था कोई क्या? बच्चे मेरे छोटे और बड़े बड़े बच्चे जो नानी के यहाँ गए थे। जिस बच्चे ने देखा था उसका नाम क्या, उम्र कितनी होगी? जगह साद, नाम क्या है इसका नाम साद है। कितनी उम्र होगी? जगह 8 साल का है। 8 साल का। ऐसा क्या कारण रहा जो आपकी पत्नी को फांसी लगानी पड़ गई? चूँकि उनकी दिमागी संतुलन सही नहीं था और परसों भी मैं डॉक्टर गोड के यहाँ से दवा दिला के लाया उनकी। तो आए दिन हाँ, बड़ी वाली मेरी बेटी है, मुझसे वो मैं जब दिल्ली से आया अरे पापा तुम दिल्ली चले गए, अम्मी ने मेरी गर्दन पे छुरी रख दी, वो तो मैं उठ गई थी। कितने समय से उनका इलाज चल रहा था इस बार? करीबन 4 साल से चल रहा था, 3-4 साल से। चल रहा क्या था। पहले भी इस तरीके की कोई हाँ, घटना? पहले भी अगले साल रमज़ानों में भी पिछली साल पहले इन्होंने फांसी लगाई तो वो मैं सो रहा था, मेरी एकदम अचानक आँख खुली तो मैंने उनको पकड़ लिया। मतलब पहले भी कई बार इस तरीके हाँ, की वारदात कर और इसमें पूरे मोहल्ले वालों ने बचाया था, उन्होंने दुपट्टा खोला फांसी से, फिर वो बच गई। फिर इस बार मैं बाज़ार में बैठा था, मेरी बड़ी बेटी वहाँ चली गई थी नानी के यहाँ। मैंने कहा भी हम अम्मी को भी ले आओ, इनकी जगह दिल बहल जाएगा, तो इन्होंने मना कर दिया तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रही। आप उनको अब जिला अस्पताल लेकर आए थे क्या? जी हाँ, डॉक्टरों ने क्या कह दिया? डॉक्टर जो करेंगे भाई इन्होंने फांसी लगाई है। मेरे डॉक्टर साहब इनके दिमागी संतुलन सही नहीं था। क्या हाँ, अभी है वो या उनकी मौत हो गई? मौत हो गई मौत हो उनकी। गई उनकी। जी, किस टाइम की घटना होगी? 2:30 बजे के टाइम की बात है। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? डिवाई के रहने वाले हैं, अकबर नाम है मेरा। अकबर जी, आज क्या घटना हुई है? फांसी लगा ली लड़की ने, बहन ने। किसने बहन? क्या नाम बहन का? सबनम। तो क्या कारण रहा जो उन्होंने फांसी लगाई? अब मैं तो खेत पे से आया हूँ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ऊपर वाला ही जाना। लेकिन तो मैं थोड़ी हालत दिमाग उसके दिमाग की ख़राब थी 4-5 साल से। अच्छा, दिमागी संतुलन खराब था। क्या पहले भी इस तरीके की कोई घटना कर चुकी है? हाँ, पहले 1-2 दफ़ा कर चुकी है ऐसी। आज क्या करा उन्होंने? अब ये नहीं मालूम, मैं तो अभी आया हूँ। पंखे पे लटका? हाँ, आपको सूचना कैसे मिली, किसके द्वारा जानकारी मिली आपको? मुझे तो मेरे भाइयों ने बताई थी। क्या जानकारी मिली आपको? यही बताई थी कि मैं खाला ने फांसी लगा ली और तुम आ जाओ। मौत हो गई उनकी क्या? हाँ, मौत ही हो गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।